हेलो स्टूडेंट्स, कोल्हान यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स मेजर पेपर 2 सेमेस्टर 2 के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज आपका स्वागत है। आज से हम लोग मेजर पेपर 2 पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसमें जो सिलेबस है, जैसा मैंने पहले वीडियो बना के आपको बताया था, थ्योरी ऑफ नंबर्स, मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ नंबर्स। ये आपके थ्योरी ऑफ नंबर्स का लेक्चर वीडियो नंबर 1 होगा। सिलेबस आप देख लेंगे, वीडियो में जाकर के आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारे ट्यूशन सेंटर घाटशिला में जो है कोचिंग सेंटर टूवर्ड्स प्रोग्रेस काशिदा में, यहाँ मेजर पेपर सेमेस्टर 2 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ऑफलाइन क्लासेस। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली घाटशिला और उसके अगल बगल लगने वाले स्टूडेंट्स ही आ सकेंगे, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप ऑफलाइन ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो पहला प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे वो है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, WOP ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ध्यान रखिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कंटेन्स ए लीस्ट एलिमेंट। देखिए स्टेटमेंट एक बार फिर सुनिए, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कंटेन्स अ लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, अर्थात कैसे लिख रहा है? देखिए, इफ एस इज अ सबसेट ऑफ जेड प्लस यूनियन ओ। अब देखिए, जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स आप लोग जानते हैं, 0 हुआ, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 इत्यादि इन्फिनिटी तक जाएगा, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, 0 1 2 ऐसे करके लेकर के। इसलिए ये जो 1 से लेकर के आगे सारा इंटीजर है उसको जेड प्लस कहा जाता है, और साथ में 0 ऐड कर देंगे तो ये टोटल चीज़ हो गया नॉन नेगेटिव, मतलब जिसमें नेगेटिव वाला नहीं है। ठीक है ना, उस सबसेट में उसका अगर कोई भी सबसेट ऐसा आप लेते हैं तो उसमें एक इंटीजर ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा। माइंड इट, आप लोग मैथमेटिक्स में बहुत सारा थ्योरम या रूल ये सब पढ़े होंगे जहाँ पर एट लीस्ट 1 लिखा रहता है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए लीस्ट है, एक सबसे छोटा। अब इसको देखिए, इसका एक एग्जाम्पल से समझिए। अब इसको वेल ऑर्डरिंग क्यों कहते हैं वो ध्यान दीजिएगा। अब मान लिया जाए कि आपके पास एक सेट है, जैसे मान लेते हैं 2 3 9 8 1 6 4 3 11 एंड 18, ऐसा एक सेट है। वो देखिए रैंडमली किया हुआ है। अब इसमें थ्योरी के अनुसार ये जो कहता है, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सबसे छोटा होगा, और आपको दिख रहा है 1 है वो एलिमेंट। ठीक है, अब आप इसको हटा दीजिए, बाकी क्या बचता है? 2 3 9 8 6 4 11 18 ये बचता है। अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है? 2 है, उसको हटा दीजिए तो देखिए 1 के बाद आ गया 2। इसको हटाने के बाद 3 9 8 6 4 11 18 ये आ गया। अब इसमें सबसे छोटा 3 है, उसको हटा दीजिए। इस तरह से फिर आपको मिलेगा 9 8 6 4 11 18 ऐसे, फिर 4 आएगा। तो इस तरह से जब आप एक एक करके हटाते जाएंगे तब देखिएगा कि 6 8 9 11 18 ऐसा एक सीक्वेंस बन गया। और इसमें देखिए एकदम ऑर्डरली ये सज गया है ना, छोटे से बड़े। इसीलिए इसको वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल आपका एज अ स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, हो सकता है साथ में एग्जाम्पल देने बोले, दे डालिएगा एक एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, अब दूसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है? फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर n, ठीक है, n
नेसेसरली पॉजिटिव, वो n एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, सच दैट NA ग्रेटर देन इक्वल टू B। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लिया जाए आप दो इंटीजर चुन लेते हैं A और B, ठीक है। अब एक नंबर लाइन से समझिए इसको। अब आप 0 से शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कहता है कि A और B दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं A हमारा यहाँ पर है और B यहाँ पर है, ठीक है, अच्छा खासा गैप। अब NA कहने का क्या मतलब है, A को n बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक बार तो एक मैंने n को A से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यू ऐड A n टाइम्स, ठीक है ना। ये जो NA होता है इसका क्या मतलब होता है, A प्लस A ऐसे ऐसे n बार करेंगे तब NA आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यही काम करने जा रहे हैं, जरा देखते हैं। तो सोचिए ये आपका 1 हो गया है। अब मान लीजिए इसी माप का A आप यहाँ पकड़ लीजिए, एक फिर ऐसे 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 पकड़ते रहिए एकदम A के इक्वल। ये देखिए अब ये भी A है, ये भी A है, A है, A है, सब A है। एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच गए 9A। अब जैसे ही आप 10A में जाइएगा, यहाँ जाइएगा, तो 10th बार जब आप दीजिएगा तो देखिए आप B को क्रॉस कर जा रहे हैं, है ना। तो आपका यहाँ मिल रहा है 10A ग्रेटर देन इक्वल टू B, मतलब ये आपको n मिल गया। तो यहाँ वही कह रहा है कि कम से कम एक इंटीजर होगा ही, तो 10 इज द इंटीजर पॉजिटिव, ताकि आप जब उसको A से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो B से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद 11 12 13 आप कुछ भी दीजिए वो तो बड़ा होना ही है। तो ये है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अभी हम लोग इसको प्रूव करने जाएंगे, ठीक है ना। चलिए प्रूव करते हैं, चलिए प्रूव करने हैं। मान लिया जाए कि ये जो रिलेशन है ये गलत है। देखिए बहुत सारा प्रूफ ऐसा होता है ना जो हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हम लोग मान लेंगे कि वो गलत है, फिर हम लोग ये दिखाएंगे कि वो नहीं, असल में हम लोग गलत हैं, अगर हम लोग गलत है तो वो सही है, ठीक है ना। तो ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो हम लोग यहाँ वही करेंगे। तो हम लोग मान लेंगे लेट देयर exists no such n, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चूंकि n नेसेसरीली पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि ऐसा कोई n नेचुरल नंबर नहीं है जिसके कारण फॉर विच NA ग्रेटर देन इक्वल टू B होगा। हम लोग मान लेते हैं गलत है। अब अगर वो बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, है कि दो संख्याओं के बीच में क्या हो सकता है, 3 ही रिलेशन हो सकता है, या तो ये बड़ा वो छोटा, या तो दोनों बराबर, या तो ये बड़ा ये छोटा, ठीक है ना। अब जब NA बड़ा या बराबर नहीं है तो छोटा होगा, ठीक है ना। तो इन दिस केस वी सपोज, इन दिस केस we suppose क्या, we have NA लेस देन B, B बड़ा है। अब हम लोग एक सेट मानेंगे, we assume a set S जिसमें B माइनस NA एलिमेंट है सच दैट N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मतलब इसमें क्या है, क्या वैसा नंबर सब है जो B माइनस NA करने से आता है। अब N का वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 8 रखते जाइए, एक एक करके एलिमेंट बनता जाएगा। चूंकि हम लोगों ने ये मान के रखा है कि भाई B बड़ा है NA छोटा है, तो B माइनस NA ऑब्वियसली पॉजिटिव है और हमारा ये सेट नॉन एम्प्टी है। Thus S is a non-empty set of positive integers। अब WOP क्या कहता है
कि ऐसा कोई भी सेट होगा तो उसमें लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो फ्रॉम WOP S हैज़ ए लीस्ट एलिमेंट। मान लेते हैं B माइनस MA है वो लीस्ट एलिमेंट, जहां M नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, यही हमारा लीस्ट एलिमेंट है, इससे छोटा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अभी n तो भैया हमारा नेचुरल नंबर है, तो n तो m+1 भी हो सकता है। सो n कैन टेक वैल्यू m+1। अब जरा इसको चेक करते हैं। तो b माइनस m+1a बिलोंग्स टू द सेट S। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो नेचुरल नंबर है। नाउ b माइनस m+1a असल में क्या है, देखिए b माइनस ma माइनस a है। ये देखिए, मजा आ गया। अब b माइनस ma तो लीस्ट एलिमेंट है ना। लीस्ट एलिमेंट ऑफ S माइनस a, तो ऐसा भी एलिमेंट है जो लीस्ट एलिमेंट से भी छोटा है, ऐसा हो जाए ना। दस b माइनस ma is actually not the least element। ठीक है, उससे भी छोटा चीज है। सिंस b माइनस m+1a इज एक्चुअली लेस देन b माइनस ma, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो हमारे इस एलिमेंट पे अगर हम ये मान के चल रहे थे कि na b से छोटा है, तो लीस्ट एलिमेंट मानना ही गलत हो रहा था, और ज़्यादा लीस्ट एलिमेंट आ रहा था। ठीक है ना, इस बात को अच्छे से ध्यान में बैठा दीजिए। तो यही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। दस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। तो हम लोग जो मान के चले कि ये वाला ऐसा एलिमेंट लीस्ट होगा, वो तो गलत आ गया। तो ये हम लोग कब माने थे, जब हम लोग मान रहे थे कि ऐसा कहानी होगा, ऐसा नहीं होगा, इसके कारण ना सब गलती हुआ। तो इस कारण से हमारा वही मानना गलत है। तो देयरफॉर इन a लेस देन b इज नॉट द केस। ठीक है, ये नहीं होगा। अर्थात क्या होगा, in a belongs is greater than equal to b and there exists integer n। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी प्रूफ किया। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, चलिए ओके, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।